हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पाकिस्तानी सलवार की कटिंग कैसे होती है। इस सलवार को नैरो सलवार भी बोलते हैं, स्ट्रेट सलवार भी बोलते हैं और पाकिस्तानी सलवार भी बोलते हैं। तो अब हम इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी स्टिचिंग कैसे होती है। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम आसन लेते हैं। आसन को हम दोनों पार्ट्स को रोंग साइड रख के एक आसन की सिलाई लगाएंगे, सीधी सीधी। आप जब भी अपनी सिलाई शुरू करो तो उसको एक दो बारी रिवर्स कर लीजिए। आसन की सिलाई लगाने के बाद एक तरफ का आसन सिलने के बाद आप अपना दूसरी तरफ का भी आसन सिल लीजिए। देखिए, मैंने अपने दोनों साइड के आसन सिल लिए हैं। अब हम इसके बैक की प्लेट्स डालेंगे, यानी जो हमारे एक तरफ का जो आसन हमने सिला है हम उसको उठा के उससे काम करेंगे। तो एक तरफ की जो पिछली जो प्लेट्स होती हैं, 2 उंगली रख के आप मेज़र कर लीजिए। जिसकी प्लेट का मुंह जो है वो सिलाई की तरफ होएगा, दोनों तरफ से। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ सेम वैसे ही आप स्टेप फॉलो कीजिएगा। एक हम सिलाई लगा लेते हैं जिससे हमारी प्लेट्स जो हैं वो अच्छे से बन जाए। ये हमारी बैक की प्लेट्स आ चुकी हैं। इससे हमें बैठने उठने में बड़ा आसानी होती है। अब हम बेल्ट जोड़ेंगे। हमने अपना बेल्ट वाला जो कर्ल कट किया था वो फैब्रिक उठाया है। तो अब हम इसके दोनों साइड सिल लेंगे। एक तरफ हम थोड़ा छोड़ देंगे नेफे के लिए, ताकि जिससे हम अपना नाड़ा अंदर डाल सकें। देखिए, एक तरफ हम बिल्कुल कंप्लीट अपनी नेफे की उसकी बेल्ट की सिलाई लगा लेंगे। जहाँ हम एंड पे आएंगे तो हम अपनी सुई अंदर रख के कपड़ा घुमाएंगे ताकि हम अपनी सिलाई दबा सकें। जो हमारी सिलाई वाला पोर्शन होगा उसको एक तरफ करके कपड़ा घुमा के अब हम इसके ऊपर यानी सीधी की तरफ एक सिलाई लगा लेंगे। ये टॉप स्टिच होता है। इससे हमारी सलवार की बेल्ट में फिनिशिंग भी आएगी और सिलाई उधड़ेगी भी नहीं और सुंदर भी लगेगी। अब इसके बाद जो हमारा दूसरी साइड है, दूसरी सिलाई लगानी है बेल्ट की ही, उसमें हम कम से कम 1.5 इंच ऊपर छोड़ के फिर सिलाई लगाएंगे। अगर आप ऊपर नाड़ा डाल रहे हो तब तो आप छोड़िए, अगर आप नाड़ा नहीं डाल रहे तो आप सारे कंप्लीट में सिलाई लगाइए। ये मैंने नाड़ा डालने वाली सलवार बनाई है तो इसमें मैं ऊपर थोड़ा सा पोर्शन छोड़ूंगी। सेम वही प्रोसेस ऊपर टॉप स्टिच के लिए मैं इसमें भी फॉलो करूँगी। जहाँ तक मैंने सिलाई लगाई है मैं वहाँ तक ही इसकी टॉप स्टिच दूँगी। देखिए, बिल्कुल सेम जैसे जैसे मैं कर रही हूँ सेम ऐसे ही आपको करना है। अब हम इसका नेफा मोड़ने के लिए जो बनाते हैं, चिड़िया बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, हम वो बनाएंगे। तो अब हम अपने इसको बिल्कुल ट्रायंगल शेप में इसको फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को, और एक ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे अपना कप फैब्रिक फोल्ड करते हुए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने किया है। अब हम ऊपर से नेफा मोड़ेंगे अपना, जिसमें हम अपना नाड़ा अंदर डाल सकें। अगर आप इलास्टिक वाली बना रहे हो तो आपको ऊपर से चिड़िया छोड़ने की लिए ज़रूरत नहीं ही होएगी। आप पूरा कंप्लीट स्टिच दीजिए और फिर जैसे मैंने प्लाजो में इलास्टिक डालनी बताई है सेम वैसे ही इलास्टिक डालिए। पर ये मैं नाड़े वाले बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें ऐसे बनाया है। इसको इक्वली, क्योंकि कॉटन फैब्रिक है तो ईजिली बड़ा आराम से इसको दब जाता है। 1/2 इंच अंदर फोल्ड करके फिर एक फोल्ड और दे के नेफा बन जाएगा। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स सेम वैसे वैसे ही आप कीजिए। आई होप सो आपको मेरी वीडियो समझ में आती होंगी। अगर आप स्टेप वाइज फॉलो करेंगे तो आपकी बहुत अच्छे से सलवार बन के आएगी। देखिए, मेरा नेफा बन चुका है, मतलब बेल्ट तैयार हो चुकी है। अब इसे मुझे बेल्ट उसमें लगाना है। आप कभी भी स्टिचिंग करें तो अपने जितने एक्स्ट्रा थ्रेड है आप साथ के साथ कट करते जाइएगा, तो आपको एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मैंने 23 इंच अपनी बेल्ट तैयार रखनी थी तो वो उतनी ही हुई है और 6 इंच मेरी चौड़ाई में हुई है। अभी ये ओवर फोल्ड नीचे से भी इसकी सिलाई आएगी तो ये मेरी 5.2 के आसपास तैयार हो जाएगी।
देखिए मेरा बैक साइड, ये मेरी फ्रंट साइड है और ये जो मैंने दूसरी सिलाई लगाई थी मेरी बैक साइड है। इन दोनों को एक साथ करके मैं नोचेस लगा लूँगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी फ्रंट के क्या हैं। और इनका जो सेंटर बना है ये मेरी साइड की, यानी बिल्कुल जो साइड की मेरी वो आएगी, सिलाई आएगी, वो यहाँ आएगी। देखिए इसमें मेरे 4 नोचेस बन के तैयार हुए हैं, फ्रंट और बैक में तो, और दोनों साइडों में। अब मैं अपने सलवार वाला फैब्रिक लूँगी जिसमें मैंने बैक प्लेट्स डाली थी, तो वहाँ पे जो मेरा सलवार को सीधा रखूँगी और बेल्ट को उल्टा करके रखूँगी, जो मेरा बैक पोर्शन होएगा जहाँ मैंने चिड़िया नहीं बनाई। अब इस पर मैं जहाँ तक मेरे मैंने बेल्ट का हाफ का मार्क किया था ना, नोचेस लगाए थे अभी वहाँ से लेके दूसरे हाफ तक मैं सिलाई लगा लूँगी। जैसे जैसे फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ सेम वैसे वैसे स्टेप फॉलो करके आप बनाइए। आपकी सलवार मैं पक्का कह रही हूँ कि बहुत सुंदर बनकर आएगी। क्योंकि मेरी ये कॉटन की सलवार है तो इस पर मुझे इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने ये सारी सलवार बिना इंटरलॉक की ही बनाई है। देखिए मैंने एक एंड से दूसरे एंड तक सलवार की अपनी जो बेल्ट है वो लगा ली है। थोड़ी सी आगे और लगा लूँगी मैं, क्योंकि स्ट्रेट सलवार में या पाकिस्तानी सलवार में जो आगे प्लेट्स आते हैं वो बहुत कम आते हैं। अब देखिए मेरी बैक के पोर्शन तैयार हो चुका है। अब मैं फ्रंट का पोर्शन तैयार करूँगी। अब जितना आगे का पोर्शन रहता है बेल्ट का उतने में मुझे अपने इसकी सलवार के प्लेट्स डाल के उसको कवर अप करना है। तो जैसे जहाँ हमारी आसन की जो सिलाई है हमें उस अपनी प्लेट्स का जो मुंह है वो उसकी तरफ करना है। धीरे धीरे करके मैं प्लेट्स डालूँगी। देखो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ सेम ऐसे ही डालूँगी। अपना सारा कपड़ा इन्हीं प्लेट्स के अंदर मुझे कवर अप करना है। तो पहले मैं प्लेट्स डालूँगी। देखो अपनी जो मेरी आसन की सिलाई है उसकी तरफ मुँह होएगा, वही अपनी 2 फिंगर का गैप छोड़ के प्लेट्स उठाए हैं मैंने। इसमें मैंने पतले पतले प्लेट्स डाले हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे। धीरे धीरे करके प्लेट्स डाले हैं। एक एक प्लेट्स उठा उठा के मैं सिलाई लगा रही हूँ ताकि इससे फिनिशिंग आए। देखिए मेरे प्लेट्स एक तरफ के प्लेट्स डल के तैयार हो चुके हैं। अब मैं बेल्ट का मेज़र करूँगी कि मेरी कितनी बेल्ट की फैब्रिक रहता है। ये पूरा 12 इंच के आसपास है। और जो मैंने प्लेट्स जहाँ अपने प्लेट्स डाले हैं वो कितना फैब्रिक है वो भी तकरीबन 12 इंच के आसपास ही बचा है। तो यानी मेरी बेल्ट उसमें कवर अप हो जाएगी। जिस हिसाब से मैंने इस एक तरफ प्लेट्स डाले हैं वैसे ही मैं दूसरी तरफ प्लेट्स डालूँगी। इन वाली प्लेट्स का मुँह आसन की तरफ आया है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आया, तो जो दूसरी वाली प्लेट्स है उनका जो मुंह आएगा वो राइट हैंड साइड आएगा। देखिए मेरी प्लेट्स डाल के मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मेरी सलवार में टोटल 8 प्लेट्स दोनों तरफ आए हैं। अब मैं बिल्कुल इक्वल रख के इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी जिससे मेरी बेल्ट अटैच हो जाएगी। देखिए मेरी बेल्ट अटैच हो चुकी है और कितने सुंदर से प्लेट्स डले हैं और बैक वाला प्लेट भी कितनी सफाई से आया है। आई होप आपको प्लेट्स डालना पता लगा हो। मैंने 5 इंच की कहा था ना जब मैंने कटिंग की थी कि मुझे बेल्ट तैयार करनी है। देखिए मेरी पूरी 5 इंच की बेल्ट तैयार हुई है। अब इसका भी जो अंदर के जो सिलाई का कपड़ा है वो हम ऊपर की तरफ रख के बेल्ट के ऊपर भी हम एक टॉप की स्टिच लगाएंगे, जिससे हमारा कपड़ा उधड़ेगा नहीं और अच्छी फिनिशिंग आएगी। देखिए मैंने टॉप की स्टिच भी लगा ली है फ्रेंड्स। और अब हम इसकी मूरी तैयार करेंगे। हम कभी भी अपनी सलवार की मूरी तैयार करते हैं तो अपनी जो हमारे नीचे का है इसको नाप लेंगे कितना है। अपनी सलवार के पोंचों को आप नीचे से मेज़र करिएगा, उसको 2 इंच ऊपर तक मेज़र करिए। वहाँ से आप अपनी सलवार की जो पोंचे की जो मूरी के लिए बुकरम लेनी है उसका मेज़र लीजिए। देखिए मेरा 16 इंचज़ आया, तो यानी मैं 16 इंचज़ की 2 पट्टियाँ कट करूँगी बुकरम की दोनों के लिए। देखिए मेरे पास ये वाली उसकी बुकरम के लिए पट्टी है पोंचे के लिए, जो कि एक तरफ से चिपकती है, और मैं इसकी 2 कट करूँगी 16-16 इंच की, 16 इंचज़ की। और ये एक तरफ से प्रेस से चिपक जाते हैं तो इसलिए मैंने प्रेस से चिपका के देखिए तैयार कर ली है। अब एक तरफ ऊपर से तो इसकी सिलाई ऐसे ही लग जाएगी और नीचे ये फैब्रिक पे चिपके, मतलब फैब्रिक पे सिलाई लगेगी, जो मेरी सलवार है उस पर सिलाई लगेगी। देखिए जैसे मैं फैब्रिक इसको एक ऐसे ही सिलाई लगा के इसको फिक्स कर रही हूँ।
और दूसरी साइड को मैं अपनी सलवार की जो मोहरी आएगी मैं उस पर अटैच करूँगी। देखिए सलवार मैंने सीधी रखी है और ये पट्टी रख के पट्टी मैंने उसके ऊपर रखी है उल्टी। अब पट्टी को जो मैंने फ़ोल्ड किया है ताकि इसकी बीच की पता लग जाए, बीच का सेंटर पता चल जाए हमें। और ऐसे सलवार का पोंचे को मैंने फ़ोल्ड करके नाखून से क्रीज बिठा ली है और दोनों को रख के ऊपर एक टॉप स्टिच दे दूँगी जिससे ये दोनों अटैच हो जाएंगी। बिल्कुल बुकरम से अटैच, बुकरम के साथ लगते लगते सिलाई लगानी है आपको और इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देना है पट्टी को, यानी कि सलवार की रॉन्ग साइड की तरफ आपको फ़ोल्ड कर देना है पट्टी को, ये ऐसे। अब इसके ऊपर एक टॉप स्टिच दे दीजिए जो कि सलवार की फ्रंट में आएगी। अब आपके ऊपर है कि आपको इसके ऊपर किस तरीके का डिज़ाइन बनाना है, चाहे आप इसके ऊपर चेक बनाइए, चाहे आप सीधी लाइनें लगाइए, चाहे आप इसको थोड़ा जिगजैग में बनाइए। तो मैं इसके ऊपर स्ट्रेट लाइनें ही बनाऊंगी। देखिए जैसे जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल वैसे वैसे आप फॉलो करते रहिए। ऐसे ही मैं अपनी दोनों पैरों अपने तैयार कर लूँगी सलवार के। देखिए मेरे दोनों सलवार के पैर तैयार हो चुके हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट कर लूँगी। देखिए कितनी फिनिशिंग से तैयार हुए हैं। अब मैं अपनी सलवार को उल्टा करूँगी और इस बिल्कुल कॉर्नर पे मिलाते हुए इसको 6 इंच पैर की तरफ और ऊपर से 1 इंच यानी 6 इंच नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 7 इंच। देखिए जिससे ये टेढ़ी बन जाएगी, मतलब टेढ़ी लाइन आ जाएगी और टेढ़ी लाइन पे हम सिलाई लगा लेंगे। इससे ज़्यादा अच्छी पैर की जो फिनिशिंग आती है, मोरी की जो फिनिशिंग आती है वो आ जाएगी। देखिए फिर से देखिए पैर का जो मोरी है वो मैं उसको फ़ोल्ड करूँगी, उसके ऊपर इंची टेप रखूँगी। पैर की तरफ यानी नीचे की तरफ मैं 6 इंच और ऊपर की तरफ 7 इंच पे निशान लगा के मैं तिरछी लाइन लगा लूँगी और इसको तिरछा ले जाते हुए ही ऊपर तक सिलाई लगा लूँगी। कभी भी आप सलवार पे सिलाई लगाएं तो हमेशा अपना कपड़ा थोड़ा सा खींच के लगाएं क्योंकि ये यहाँ से ओरेब होता है। अगर आप खींच के नहीं लगाओगे तो आपकी सलवार की जो सिलाई है वो बहुत जल्दी उधड़ जाएगी। देखिए मैं अपने एक तरफ से अंगूठे के साथ और एक तरफ से हाथ के साथ यानी दोनों तरफ से मैं सलवार की को खींच के लगा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी पाकिस्तानी सलवार बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कितनी सुंदर बनी है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें प्लेट्स बहुत कम होते हैं। देखिए फ्रेंड्स आप इसको नैरो सलवार भी बोल सकते हैं। आई होप सो आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आप बड़े ही सुंदर से बना सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगी। आपके अगर आप उसको लाइक बटन हिट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। और अगर आपको किसी और चीज़ के लिए भी किसी और आपकी कोई और डिमांड है कि मैं इसके ऊपर स्टिचिंग पैटर्न लेके आऊं तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट डाउन कीजिए। मैं पक्का आपकी जो भी कमेंट होगी उसका पक्का रिप्लाई भी दूंगी और आपकी जो भी डिमांड होगी मैं उसके ऊपर पक्का वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू। प्लीज़ शेयर माय चैनल। थैंक यू।